वेलकम टू अपकमिंग एग्ज़ाम्स। आज है 7 नवंबर। चलिए आज के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं। आज क्या क्या खास है। चलिए अब हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस दिन को शिशु सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 5 दिसंबर, 15 जनवरी, 7 नवंबर, 10 नवंबर। इसका उत्तर है 7 नवंबर। 7 नवंबर को शिशु सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन में नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है, जिसको कि हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा शुरुआत किया गया था, डॉक्टर हर्षवर्धन। और आज ही के दिन सीवी रमन जी का बर्थडे है, जिनका जन्म 7 नवंबर 1888 में तिरुचिपल्ली, तमिलनाडु में हुआ था। और उन्होंने नोबेल पुरस्कार भी जीता था 1930 में फिजिक्स के लिए। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत ने व्यापार संपर्क बढ़ाने के लिए किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन है भूटान। इसका उत्तर है भूटान। भारत ने भूटान के साथ हस्ताक्षर किए हैं व्यापार को बढ़ाने के लिए, जिसके तहत 7 गो ट्रेडमार्क को ओपन कर दिया गया है। व्यापार रूट को ओपन कर दिया गया है, व्यापार मार्ग को। और इंडिया की तरफ से जो लीड कर रहे थे BVR सुब्रमण्यम लीड कर रहे थे, जो कि सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की तरफ से। और भूटान की तरफ से लीड कर रहे थे दासो कर्मा शेरिंग। और भूटान के बारे में कुछ और जानते हैं। भूटान जो है वो भारत के 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। उसका नाम है असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है पहला चीन, दूसरा रूस, तीसरा भारत, चौथा अमेरिका। इसका उत्तर है चाइना। चाइना ने पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है, जिसको कि ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है, जो कि नॉर्दर्न शांग्सी प्रोविंस में पड़ता है। और जो इसे लेने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, उसका नाम है लॉन्ग मार्च 6 कैरियर रॉकेट। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड के नए भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है संजय भट्टाचार्य, सेकेंड ऑप्शन है प्रथा सतपथी, तीसरा ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, चौथा ऑप्शन है शिव शंकर मेनन। इसका उत्तर है संजय भट्टाचार्य। संजय भट्टाचार्य अभी स्विट्जरलैंड के राजदूत हैं, भारतीय राजदूत, मतलब फॉरेन एम्बेसडर है। इसके पहले वो टर्की में थे। वो भारत के IFS ऑफिसर हैं 1987 बैच के। और जो प्रथा सतपथी है, जो सेकेंड ऑप्शन में आपको दिख रहा है, वो अभी हंगरी की फॉरेन एम्बेसडर है, भारतीय राजदूत हंगरी देश की। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय की शपथ किसने ली है? उसका नाम बताइए। गौतम कुमार चौधरी, आदित्य कुमार महापात्रा, अल्पेश कुमार सिंह, संजय प्रसाद। इसका उत्तर है आदित्य कुमार महापात्रा, जो कि एक बहुत बड़े लॉयर थे। उन्होंने अभी उच्च न्यायालय में एज अ जज वहां पर शपथ ली है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
कनाडा के नए रक्षा मंत्री का नाम बताइए जो भारतीय मूल के हैं। पहला ऑप्शन है अनीता आनंद, दूसरा ऑप्शन है हरजीत सज्जन, तीसरा ऑप्शन है यहाँ गलती होगी, आकाश कुमार, चौथा ऑप्शन है शुभम मिश्रा। इसका उत्तर है अनीता आनंद। अनीता आनंद वो भारतीय मूल की है जो वहाँ पर रक्षा मंत्री बनी है और वो वहाँ की 43वां डिफेंस मिनिस्टर बनी है। इसका पहले जो डिफेंस मिनिस्टर थी उसका नाम था हरजीत सज्जन, जो कि दूसरे नंबर ऑप्शन में है, और वो पहली हिंदू कैनेडियन हु बिकेम द कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर बनी है। और कनाडा में कौन सा चलता है कॉन्स्टिट्यूशन? फेडरल, ये ध्यान रखिएगा, फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ पर। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अफगानिस्तान ने देश में किसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? पहला ऑप्शन है व्यापार, दूसरा ऑप्शन है विदेशी मुद्रा, तीसरा ऑप्शन है लोहा, चौथा ऑप्शन है सोना। इसका उत्तर है विदेशी मुद्रा। अफगानिस्तान ने विदेशी मुद्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपने अभी सुना ही होगा न्यूज़, जो अफगानिस्तान में जो तख्ता पलट हुआ है उसके बाद से विदेशी मुद्रा वहाँ पर अब बैन कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया। वहाँ को लोगों को अब विदेशी मुद्रा यूज नहीं कर सकते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस बैंक को व्यापार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन है बंधन बैंक, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण बैंक, तीसरा ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, चौथा ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया। इसका उत्तर है बंधन बैंक। बंधन बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किया गया है। और किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। उसके अभी के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, नाम याद रखिएगा, शक्तिकांत दास। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मणिपुर सरकार द्वारा किस योजना का शुभ आरंभ किया गया है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इसका आंसर मैं कल बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।